रिगार्डिंग यस गुप्ता ट्यूटोरियल्स जो IIT JEE, AIEEE, AIPMT, एम्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इसका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना और सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, बच्चों का एंटरटेनमेंट के लिए भी ये ध्यान रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स के लिए आज मिड टर्म पार्टी गुप्ता ट्यूटोरियल्स द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स, गेम्स एंड अदर एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जा रही हैं। सो प्लीज़ come with me and let's enjoy all the things. हमारे सामने हैं प्रतीक। हमारे सामने बैठे हैं प्रतीक शाह। प्रतीक शाह, आपने क्या देखा जो GT ज्वाइन की? जी मैं सबसे पहले आया था तो मतलब मैंने कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्रायल लिए, बट मतलब मुझे गुप्ता में मैंने ट्रायल लेने की कोशिश करी, तब मुझे मतलब यहाँ की फैकल्टी बहुत पसंद आ गई। जब उनका पढ़ाने का तरीका, टीचिंग, यहाँ का एनवायरनमेंट, तब मैंने इसलिए गुप्ता ट्यूटोरियल ज्वाइन कर लिया। कैसी लगी GT की टीचिंग फैकल्टी टीम? बहुत ही एब्सोल्युटली बहुत अच्छी है। यहाँ की टीचिंग मेथोडोलॉजी आपको कैसी लगी? जी सर, टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे वही है। सबसे अच्छा मतलब टीचर्स यहाँ पे बहुत अच्छे से मैनेज करके रखते हैं, किस टॉपिक को कब पढ़ाना है, क्या चीज़ कब करनी है, और उनका मतलब उन्होंने सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज कर रखा है कि बच्चों को भी वर्कलोड भी नहीं आ पाता है। होमवर्क वर्क टू वर्क टाइम टू टाइम देते हैं वो, इससे मतलब बहुत अच्छे प्रिपरेशन हो जाती है JEE के लिए। GT की फैकल्टी टीम के साथ में आपका पर्सनल इंटरेक्शन कैसा रहा? जी बहुत बढ़िया। पर्सनल इंटरेक्शन तो नहीं रहा क्योंकि मतलब मैं ज़्यादा पर्सनल इंटरेक्शन करता नहीं हूँ, पर हाँ मैंने जितनी भी कोशिश करी है मतलब बहुत अच्छा उन्होंने इन्वायरमेंट मेरे को दिया है पढ़ने के लिए, और डाउट्स तो हमेशा उन्होंने सॉल्व करे ही हैं मेरे। जब भी मतलब किसी से भी डाउट पूछता था तो हमेशा डाउट क्लियर किए जाते थे। मैंने कई बार फ़ोन पे भी डाउट क्लियर करे हैं, कई बार यहाँ आके मतलब एक्स्ट्रा टाइम लेके टीचर्स से करे हैं। ये लाइब्रेरी और रीडिंग रूम आपको कैसा लगा? जी मतलब मैं सबसे ज़्यादा वहीं पे अपना टाइम बिताता हूँ GT के अलावा। मतलब GT से पढ़ने के बाद मैं नाश्ता वाश्ता करके सीधे वहीं पे जाता हूँ और 4-5 घंटे कंटिन्यूसली रीडिंग और वहीं पे पढ़ाई करता हूँ। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल है और यही सबसे अच्छी बात है। GT का स्टडी मटेरियल आपको कैसा लगा? जिस स्टडी मटेरियल को देखा जाए तो मतलब बहुत ही अच्छा है। उसमें सब चीज़ें ध्यान रख के रखी गई है। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट से लेकर एक अच्छे स्टूडेंट्स तक के लिए मतलब सब कुछ करने के लिए मिल जाता है उसमें। और नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और वर्कलोड भी नहीं आता बिल्कुल। मतलब बच्चों को ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि वो JEE के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल लगता है जैसे 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं। GT का स्टडी मटेरियल आपको कैसा लगा? GT में होने वाले टेस्ट सीरीज़ आपको कैसे फ़ायदा मिला? जी GT में होने वाली टेस्ट सीरीज़ तो मतलब आप अगर देते हैं तो आप पहले 2 टेस्ट तो मतलब आप देखते हैं कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, फिर आप अपने उसमें कमियां देखते हैं और टीचर्स आपकी उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं, फिर धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें आप स्कोरिंग अपनी अच्छी कर सकते हैं। उस टाइप से आपकी रैंक काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो जाती है। GT में पढ़ाई का माहौल कैसा है? जी पढ़ाई का माहौल तो बहुत ही अच्छा है। मतलब मैंने यही चीज़ देखकर GT ज्वाइन करी थी। पढ़ाई का माहौल मतलब बहुत अच्छा बना रखा है और क्लास के बाहर भी काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है। क्लास की रेगुलरिटी और डिसिप्लिन कैसा लगा? जी डिसिप्लिन तो बहुत ही अच्छा है। मतलब टीचर्स टाइम टू टाइम आते हैं, टाइम टू टाइम लेक्चर्स होते हैं। कोर्स कवरेज और रिवीजन आप कैसा मानते हैं? जी कोर्स कवरेज बहुत ही स्मूथली किया है इन्होंने, मतलब बहुत लाइटली बच्चों को बिल्कुल लोड नहीं आने दिया है, और सबसे अच्छा यही किया उन्होंने। मतलब बहुत ही नॉर्मल तरीके से कोर्स कराया, कुछ स्पीड उन्होंने कभी नहीं एक्वायर करी, और सबसे पैकेजेस का डिस्कशंस बहुत अच्छा कराया है इन्होंने। GT का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ आपको कैसी लगी? जी फैसिलिटीज़ में तो आप सब कुछ ले लें, बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको कंप्लीट आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, पढ़ने से लेके खाने पीने की, आने जाने का आपका सब कुछ आपको दे रहे हैं। थैंक यू प्रतीक, थैंक्स फॉर दिस कमिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। GT क्या देखते हैं? GT मैंने मतलब मैं पहले कोचिंग नहीं आता तो मैंने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड से पूछा
तो उनने मुझे जीटी रेकमेंड करा और एक दो और कोचिंग रेकमेंड की, पर मैंने सारी कोचिंग का ट्रायल लिया। और जीटी में जब मैं आया तो जिस इम्पैक्ट से उन्होंने पढ़ाया वो काफ़ी असरदार था, काफ़ी अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर करे उन्होंने, तो इसलिए मैं जीटी ज्वाइन, मतलब ट्रायल क्लासेस में अच्छे तरीके से पढ़ाया, इसलिए मैंने जीटी ज्वाइन किया। जीटी की टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जीटी की टीचिंग मेथोडोलॉजी तो बहुत अच्छी है। इसमें सबसे पहले सारे टीचर थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करने, अच्छे क्वेश्चंस के लिए अच्छा मटेरियल देते हैं और उसका डाउट्स भी डिस्कशन होते हैं, तो ये काफ़ी असरदार होता है आपके प्रिपरेशन के लिए। जीटी की टीचर्स टीम आपको कैसी लगी? जीटी की टीचर्स टीम काफ़ी अच्छी है, हर एक फील्ड के लिए अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी उनके सब्जेक्ट पे कमांड है, काफ़ी सारी सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी और इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं जो काफ़ी असरदार होती हैं हमारी एग्जामिनेशंस के लिए। जीटी में टीचर के साथ आपका पर्सनल इंटरेक्शन कैसा है? इंटरेक्शन तो काफ़ी फ्रेंडली है, जब भी आपका कोई सा डाउट होता है तो आप जाकर पूछ सकते हैं, तो वो अच्छे से बताते हैं और कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। जीटी के स्टडी मटेरियल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जीटी का स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छा है। इसमें अगर आपको कोई चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप उस स्टडी मटेरियल को पूरा कर लें तो वो काफ़ी असरदार होता है। जीटी की टेस्ट सीरीज से आपको कैसे फ़ायदा होता है? जीटी की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छे लेवल की होती है, आईआईटी उससे थोड़े ऊंचे ही लेवल की होती है, जिससे काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है, उससे और फ़ायदा होता है। अच्छा, जीटी में आपका मोरल हाइक किस प्रकार से? टीचर्स हर 2-3 दिन में हमारा मोरल हाई करने के लिए बातें कहते हैं, जिससे कई बार हमारे मार्क्स कम आते हैं टेस्ट में, तो उसलिए भी हमारा मोरल हाई करते हैं। वो हमें बताते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, आप ऐसे पढ़ें, और टिप्स देते हैं किस तरीके से पढ़ें। उससे मोरल हाइक के साथ आपका पढ़ाई का माहौल कैसा है? पढ़ाई का माहौल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप रूम्स खाली रहते हैं, आप सेल्फ स्टडी करने का भी काफ़ी टाइम मिलता है यहाँ पर क्लासेस के बाद। आप मॉक टेस्ट भी यहाँ पर बैठ के दे सकते हैं शांति से, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। जीटी की लाइब्रेरी और रीडिंग रूम के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? लाइब्रेरी तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं करी, बाकी जैसे मेरे दोस्त बताते हैं कि काफ़ी अच्छी बुक्स हैं वहाँ पर हर कंसेप्ट की। और जहाँ तक रीडिंग रूम की बात है, मैं वही कहूँगा कि काफ़ी अच्छा है, उसमें आप शांति से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे तो टेस्ट भी दे सकते हैं 3 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, काफ़ी अच्छा है। जीटी का डिसिप्लिन और रेगुलरिटी कैसी है? डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा है, आप रेगुलरली क्लासेस लगती हैं और कई बार तो संडे को भी क्लासेस लगती हैं, जिससे कि और फ़ायदा हो, तो सब लोग आते हैं, तो काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन है। आपका कोर्स और रिविजन्स कैसा है? कोर्स तो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गया और रिवीजन भी लगभग चालू ही हो गया है, तो वो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, जीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ कैसी लगी? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स हैं जहाँ पर आप बैठ के पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। जीटी में सबसे अच्छा क्या लगा? जीटी में मुझे सबसे अच्छा जीटी का जो ओवरऑल माहौल है पढ़ाई का, वो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर जिस स्पिरिट से पढ़ाई होती है और जिस तरीके से जहाँ जो कंपटीशन है यहाँ पर, वो काफ़ी अच्छा है। जीटी में आप किसी विषय से ज़्यादा इम्प्रेस हैं? जीटी में मैं जीटी का जो टीचर्स हैं, वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो काफ़ी अच्छा है, उनसे मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ टीचर्स। मयंक, जी सर। आपने जीटी में क्या देखा जो इसको जीटी को ज्वाइन किया? सर पहली बात तो नाम सुना हुआ था जीटी के बारे में, उसके बाद पापा ने पता करा, तो उसके थ्रू मैगजीन्स अब ऐसे आपके मैगजीन्स में लिखा हुआ आता है जीटी के बारे में। तो जब मैं 10th में पढ़ रहा था तो पापा ने मैगजीन्स के बारे देखा, तो उसमें जीटी उसके बारे में बताया गया था कि क्या कैसा है, तो पापा ने उसके थ्रू जीटी ज्वाइन करवाया। आपने जीटी से 11th-12th में भी 2 साल आपने पढ़ा है और उसके बाद ड्रॉप लेने के बाद भी आपने जीटी को कंटिन्यू किया, सर इसके पीछे क्या कारण? एक्चुअली क्या सर, पहली बात तो ये है कि ट्यूनिंग थी जीटी। 11th-12th में भी जीटी में पढ़ने के बाद में आपने जीटी को ही कंटिन्यू किया ड्रॉप के टाइम पर, कुछ खास? एक्चुअली सर क्या, पहली बात तो टीचर की ट्यूनिंग थी और मालूम था कि मतलब टीचर से बना हुआ था पहले से, तो वो अच्छे से मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। जहाँ मैं वीक हूँ मेरे को मालूम था कि टीचर इस चीज़ में अच्छे हैं, वो सॉल्व करवा देंगे, इसलिए मैंने जीटी को कंटिन्यू करा। अगर मैं कहीं और जाता तो फिर ये ट्यूनिंग मैच करने में प्रॉब्लम आती पहले तो, और फिर उसके बाद फिर कोर्स चलता आगे,
तो टाइम लगता है उसमें उन सब में। कैसी लगी आपको जीटी की टीचिंग मेथोडोलॉजी? सब बहुत बढ़िया है, मतलब एक्सीलेंट वे ऑफ टीचिंग कह सकते हो आप इसे। मतलब मटेरियल के साथ मटेरियल और जो मिलता है इनका अगर अपन देखें तो प्रिपरेशन पूरी तरीके से होती है एज सच। जीटी की टीचर्स की टीम कैसी लगी आपको? सर वो तो बढ़िया है, इसे कंसिडर एज ए फैमिली। वो मतलब ये नहीं सोचते कि हम अलग हैं वो हैं, वो एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। अभी जैसे अपना हो भी रहा है ऑडिटोरियम एंड ऑल सच। टीचर्स फैकल्टी मेंबर्स के साथ में आपका पर्सनल इंटरेक्शन कैसा रहा? वो तो जब का है, ऋषिकेश सर थे तो खास तौर से वो तो हर एक से में घुल मिल जाते हैं, उनके जो डाउट्स होते हैं चाहे वो आपका पर्सनली क्यों ना वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है सर जीटी में। जीटी का स्टडी मटेरियल आपको कैसा लगा? तो बढ़िया, इतना कर लो काफ़ी है। जीटी का स्टडी मटेरियल कर लिया जाए काफ़ी है, बाकी तो क्या है सर सब अब इतने कर लो वही टाइम मिल जाए, अब इतना करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ती दूसरी चीज़ करने की। जीटी में होने वाले टेस्ट सीरीज से आपको कैसे फ़ायदा मिला? सर हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। बेसिकली क्या प्रिपरेशन की बात अलग होती है और वहाँ पे जाके माइंड सेट करने की बात अलग होती है, तो वो तो टेस्ट सीरीज से आता है। और जो कि जीटी में चल रहा है अभी 3-3 घंटे के जो टेस्ट लिए थे सर ने, जो टेस्ट सीरीज चलाई थी, तो उससे 6 घंटे तक लगातार बैठना, वहाँ पे टेस्ट देना, अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो जीटी में बहुत अच्छी तरीके से बताया जा रहा है। क्या टेस्ट देते टाइम आपको कभी ऐसा लगा कि हाँ वास्तव में आप रियल आप जेई दे रहे हैं या AEEE दे रहे हैं? ऐसा जेई जैसे वो लगा, मतलब ऐसा लगा कि हाँ अब ये एटमॉस्फेयर मिल रहा है जेई का, मतलब अगर मैं जेई में जाऊँगा तो मेरे को इससे डिफरेंट एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, ऐसा ही एटमॉस्फेयर मिलेगा जेई में जो कि मैं कोप अप कर सकता हूँ। जीटी में आपका मोरल हाई रखने के लिए टीचर्स ने आपको किस तरह से मदद की? सर पहली बात तो है कि जो डाउट्स होते थे उसके अलग अलग तरीके बताएं, तो कम से कम ऐसा ना हो कि अब ये नहीं सोच पा रहा हूँ, अब ऐसा नहीं सोच पाऊँगा क्या, तो ये चीज़ अब नहीं आती कि यार ये तो बहुत उस टाइम पे आएगा क्या। तो सर ने अलग अलग तरीके से बताया, तो कुछ ना कुछ तो याद रहता ही है उसमें, ऐसा तो है नहीं कि भूल जाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद जो सर खुद ही मोरल हाई करते हैं अपना, सर बताते हैं कि मतलब किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, टाइम टू टाइम कब क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, बुक रीडिंग की जैसे कि हैबिट्स डालनी है, मतलब अलग अलग सेक्शन होते हैं पेपर्स में, तो उसको तय करने का तरीका भी सर ने बताया रखा है। अपना जो ऑडिटोरियम होता है सेमिनार मोहन माथुर भवन में, सर ने उस टाइम भी बताया था एक चीज़, और ऐसे क्लास में कभी कभार होता है डिस्कशन इस चीज़ के बारे में। ये जो आनंद मोहन माथुर सभागृह में होने वाले वर्कशॉप के बारे में जो आप बता रहे हैं, आपको क्या लगता है इस तरह के वर्कशॉप जो जीटी अलग से ऑर्गेनाइज करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्या कितना हेल्पफुल होते हैं? सर ये तो सच में एक बहुत मददगार वाली चीज़ है। आप मतलब एक जीटी जो आप पेपर के बारे में जानना चाहते हो, आप जो दे रहे हो उसके बारे में पूरा जानते हो। आप तो यहाँ पे सिर्फ कोचिंग में, किसी भी कोचिंग में जाओगे तो आप सिर्फ पढ़ते हो उसके बारे में जानना बहुत अलग सी चीज़ है। मतलब वे ऑफ प्रिपेयरिंग सब्जेक्ट इज़ डिफरेंट एंड नोइंग द नॉलेज इज़ डिफरेंट थिंग, ये दोनों चीज़ अलग अलग है। वो तो सेमिनार के थ्रू ही पता चला कि अब ये चीज़ है, असेशन रीजनिंग है, उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। आप पढ़ लोगे मटेरियल वो काम नहीं आएगा, उसके मटेरियल को किस तरह से पढ़ना है वो काम आएगा वहाँ पे। तो वो तो आनंद मोहन माथुर में सर ने बताया था एक एक चीज़ इसके बारे में, पेपर्स की डिस्कशन भी सर ने वहीं कराया था, IIT का जो साल हुआ था उसके बाद। जीटी में पढ़ाई का माहौल कैसा? मतलब बढ़िया है जी, यही हुआ है। मैं तो लगता है कि सर हाँ पढ़ाई हो रही है, मतलब जो हम लोग का जो ग्रुप बना है उसमें जो डिस्कशंस होते हैं पेपर्स के, और टीचर्स जो हमारे मतलब हमें जो सपोर्ट्स देते हैं इस चीज़ की, वो काफ़ी मददगार है। जीटी की लाइब्रेरी और रीडिंग रूम आपको कितने लाभप्रद लगते हैं? सर बढ़िया है, मतलब अगर कभी कोई कहीं ऐसा लगता है घर में कि अब नहीं हो पा रहा पढ़ना, यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो सबसे बड़ी जगह है जीटी की लाइब्रेरी। वहीं बैठो, डाउट्स आया टीचर मिल ही जाते हैं, नीचे आओ डाउट्स पूछ लो सारे, डाउट भी सॉल्व, और अपना पढ़ाई हो जाता है। वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला तो है नहीं एज सच, और बुक्स भी मिल ही जाती हैं एज सच, तो सच में बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ की क्लास की रेगुलरिटी और डिसिप्लिन कैसा है? सर डिसिप्लिन तो पवन सर से पूछिए, वो मतलब रियली में डिसिप्लिन जो होना चाहिए वो पवन सर ने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। मतलब आप पढ़ने आते हो वो बात भी अलग है, और डिसिप्लिन तो मैटर करता है हर एक लाइफ में सर। एक्सीलेंट है सर। क्लासेस की रेगुलरिटी, क्लासेस में टीचर्स का रेगुलर होना और बच्चों को रेगुलर करना। बेसिकली होता है क्या है कि बच्चे हैं ना कभी कभार होप हार जाते हैं, तो पवन सर ने मतलब खूब हेल्प कर रखा है कि नहीं आप क्लासेस आइए, ये करिए, टाइम से चाहिए, टाइम से आइए, तो आपका एग्ज़ाम के टाइम भी ये बना रहेगा कि आप पता चले लेट ना हो जाएँ, कार्ड ना भूल जाएँ,
बढ़िया चीज़। यहाँ का कोर्स कवरेज और रिवीजन कैसा रहा? तो कोर्स तो कवरेज हो गया और सर ने फिर वो जो रिवीजन शीट्स मिलती हैं उसकी तो रिवीजन बहुत अच्छे हो जाता है। मतलब मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जो होती है ना, अब एक्चुअली क्या कुछ चीज़ होती है जिससे आप हर बार आपको तो वो याद ही रहता है, वो चीज़ रिवाइज करनी जरूरत नहीं है। जो चीज़ आप भूलते हो ना वो सर रिवीजन शीट में दे ही देते हैं, ऐसा उससे दोबारा लगाओ। अगर कभी प्रॉब्लम होता है, वैसे तो प्रॉब्लम आता नहीं है रिवीजन शीट्स में, अगर कहीं प्रॉब्लम आते तो सर करवा ही देते हैं रिवीजन शीट्स एंड ऑल। और अभी एसपी सर का जो 30 डेज़ का मटेरियल है वो पूरा उन्होंने रिवीजन के लिए दे रखा है IITs के लिए। और भी काफ़ी चीज़ें हमें मिली है, CRP जैसी चीज़ें हैं रिवीजन के लिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी डिस्कशन भी होगा उनका। ओवरऑल GT का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ आपको कैसी लगी? सर बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब कहूँगा कि अगर कोई जाना चाहे, अगर प्रिपेयर करना चाहे IIT के सेल से, तो GT से ही करे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने जो फील करा है उस हिसाब से बता रहा हूँ। आपको हर एक चीज़ मिल ही जाती है, आपको पढ़ाई के बारे में आपको पता चलता है, आपको पढ़ाई करने का तरीका पता चलता है। उसके बाद आप कौन कौन से कॉलेज के फॉर्म भरो पता चलता है। जो जो एक्स्ट्रा हेल्प आपको चाहिए रहती है वो जो कर सकते हैं वो करवाते ही हैं। एक्स्ट्रा हेल्प, ऑडिटोरियम, सेमिनार, शायद तक किसी कोचिंग में नहीं हुआ अभी तक, मैंने यहाँ तक देखा है। हिंदुओं के तो किसी कोचिंग में नहीं है। Thank you, Mayank, and best of luck for your upcoming examinations. Thank you. थैंक यू सर। मोहित, आपने क्या देखा GT में जो आपने GT ज्वाइन किया? सर मैंने यहाँ के मैनेजमेंट और मतलब टीचर्स, उनकी डाउट सॉल्विंग, फ्रेंडली नेचर, इसको सुना था अपने फ्रेंड से और फिर मैंने इसे ज्वाइन करने का वो दिया। यहाँ का रिज़ल्ट भी हमेशा अच्छा ही आता है, इसलिए मैंने GT ज्वाइन। GT की टीचिंग मेथडोलॉजी आपको कैसी लगी? सर टीचिंग में GT सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं। कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं लेक्चर्स में हम, और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। GT में टीचर्स की टीम कैसी लगी आपको? सर टीम तो बहुत ही अच्छा है। ऋषिकेश सर, संदीप सर और SP सर, सभी मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उन सभी टीचर्स के साथ में आपका पर्सनल इंटरेक्शन कैसा रहा? पर्सनल इंटरेक्शन तो सर कभी भी हम जाके डाउट पूछ सकते थे, वो कभी चिल्लाते नहीं थे। हम लंच ब्रेक में भी जाके उनसे पूछ सकते हैं और मतलब लेक्चर्स के दौरान भी पूछ सकते हैं। कभी उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं बताई, मतलब प्रॉब्लम दर्शाई नहीं, और हमेशा डाउट सॉल्व रहा है। GT का स्टडी मटेरियल आपको कैसा लगा? GT का स्टडी मटेरियल तो सर हमारा स्टेप वाइज होता है, जो कि एक एक स्टेप क्लियर करते हुए हम जाते हैं। रिवीजन शीट भी है, फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बुक भी है, जिसको करने से सर बहुत फ़ायदा मिलता है। GT में होने वाले टेस्ट सीरीज में आपको कैसे फ़ायदा मिला? सर टेस्ट सीरीज एक तो बहुत ज़्यादा ओवरऑल होती है, तो उससे अपनी पोजीशन पता चलती है, प्लस परसेंटाइल के हिसाब से हम अपने को एनालाइज कर सकते हैं कि अभी हम किधर हैं, किस रैंक पर आ सकते हैं। और सर फिर बताते भी कि इस रैंक से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मोरल हाई रखने के लिए टीचर्स ने आपको किस तरह से मदद की? मोरल हाई रखने के लिए जैसे ऋषिकेश सर, संदीप सर बीच बीच में हमें कुछ भी लेक्चर, मोटिवेशन लेक्चर, तरीके, रिवीजन टिप्स देते रहते थे। वो बताते रहते थे कि ऐसे पढ़ाई करना चाहिए, इस समय अब रिवीजन का टाइम है, इस समय अभी स्टडी का टाइम है, इस समय ऐसे मतलब लेंथी क्वेश्चन नहीं, इस समय इस तरह और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करना चाहिए। अलग अलग तरीके से वो बताते रहते थे और मोरल हमेशा मोटिवेशन लेक्चर्स देते रहते थे। GT में ओवरऑल पढ़ाई का माहौल कैसा रहा? पढ़ाई का माहौल तो अच्छा है सर, सभी बच्चे हैं ना मतलब डेडिकेटेड है अपने गोल की तरफ। मतलब एक एटमॉस्फेयर मिलता है जिससे कि हमेशा इच्छा होती है पढ़ने की। कभी ऐसा नहीं, लेजीनेस नहीं आती कि आज नहीं पढ़ना। हमेशा रोज़ ही कोई ना कोई टेस्ट या शीट्स वगैरह हम लोग साथ में सॉल्व करते रहते हैं। GT का स्टडी मटेरियल आपको कैसा लगा? स्टडी मटेरियल तो बहुत बढ़िया है सर। बुक्स जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स और डाउट सॉल्विंग, उसके बाद उसका रिवीजन, ये सब शीट्स देते हैं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ की क्लासेस की रेगुलरिटी और डिसिप्लिन आपको कैसा लगा? डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा है सर। एक टाइम रेगुलर, क्लास बंक नहीं करना, उससे एक रेगुलरिटी बनी रहती है, तो एक पढ़ाई में भी एक मोमेंटम रहता है। वरना अगर रेगुलरिटी छूट जाती है तो फिर मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ की लाइब्रेरी और रीडिंग रूम कितने आपको हेल्पफुल लगते हैं? लाइब्रेरी में सर कुछ बुक्स तो बहुत ही अच्छी है, मतलब फिनमैन के लिटरेचर्स हैं, और मतलब उनको पढ़ने से काफ़ी नॉलेज मिलता है। प्लस एग्जाम ओरिएंटेड बुक, मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, इनको पढ़ने से गाइडेंस मिलता है। प्लस हिस्ट्री पता चलती है कि IIT में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
गुप्ता ट्यूटोरियल का कोर्स कवरेज और रिवीजन आपको कैसा लगा? सर कोर्स कवरेज तो बिल्कुल टाइम लिमिट में हो गया और अब रिवीजन के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है हमारे पास 1.5-2 मंथ है जिसमें कि काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। यहाँ का गुप्ता ट्यूटोरियल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की फैसिलिटीज, ये सब आपको कैसी लगी? सर फैसिलिटीज़ तो बहुत ही अच्छी हैं, मतलब हर चीज़ मेंटेन्ड है, मतलब एक भी चीज़ शफल नहीं दिखती है, मतलब आपको जो मतलब चाहिए वो एकदम प्रॉपरली मिलता है, कोई भी चीज़ में मतलब डिस्टर्बेंस इस टाइप का कुछ नहीं दिखता। ओके मोहित, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू।